सतगुरा, मैं तुझ बिन वर न कोई। हसमूरख मुग्ध शरणागति, कर कृपा मिले हर सोई। मेरे सतगुरा, मैं तुझ बिन वर न कोई। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, पल पल ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरु जी। अपनी बेटी को हाथ पकड़ के चलाने के लिए शुक्राना गुरु जी। हर कष्ट से उबारने के लिए शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना मेरी माँ का आंचल। संगत जी, आज मेरे लिए बहुत ब्लेसिंग से भरा दिन रहा, इसलिए क्योंकि आज मुझे गुरु जी का जो सत्संग ब्लेस हुआ सुबह में लाइव ज़ूम प्लेटफॉर्म के थ्रू, वो था मलोदनी आंटी यानी कि शर्मा आंटी का सत्संग। और उस सत्संग के बाद, उस सत्संग के क्रम में मुझे कुछ सरप्राइजेज़ मिले, मेरे कुछ रिप्लाइज़ मिले। जो रिप्लाइज़ मेरे लिए मेरे जीवन की सबसे बड़ी दात है मेरे गुरु की तरफ से, वो मुझे खुशी गुरु जी ने आज ब्लेस की। संगत जी कहते हैं ना कि जो हम सत्संग में सुने, भाव से सुने, भक्ति से सुने, वो हमारी ब्लेसिंग बन जाती है। वो हमारे जीवन में होके ही रहता है, फिर चाहे वो हमारे लिए हमारे गुरु जी की असीम कृपा का हम उसको प्रसाद समझ के ग्रहण करें, या फिर हम उसको नहीं ध्यान दें। अगर हम ध्यान से उसको सुन लें तो हमें वो बहुत जल्दी मिलता है, और नहीं तो कुछ समय और लग जाते हैं, यही फ़र्क है। संगत जी, मलुकनी आंटी का सत्संग सुना, वो बहुत प्यारा सत्संग करती हैं और वो गुरु जी को बहुत प्यार करती, बहुत प्यार करती। आज उनका बर्थडे था और गुरु जी ने आज के दिन उनको इतना प्यारा सत्संग ब्लेस किया, इतना प्यारा उपहार ब्लेस किया, और उन्होंने हम लोगों से बस एक ही बात बताई कि उनकी जो लेगेसी है उसको हम लोग डिस्टर्ब ना करें। तो शुक्राना मेरे महाराज, उनकी जो मर्यादा है हम लोग सत्संग की मर्यादा का अनुसरण करें, अनुकरण करें। हम कहीं से भी उसमें खलल ना डालें। और जैसे कि क्लैपिंग नहीं होता है गुरु जी के सत्संग में, गुरु जी के लंगर में सिर्फ चाय प्रसाद और जल प्रसाद होता है, नाश्ते का कोई चलन नहीं है प्रॉपर सत्संग में। लंगर की थाली बिल्कुल दाल, एक सूखी सब्जी, फुलके, एक मीठा प्रसाद, चटनी, यही हुआ करती है। और शब्द कुर्बानी से जुड़ने को उन्होंने कहा, शब्द के थ्रू गुरु जी हमारा क्योर करते हैं। बहुत प्यारा सत्संग, बहुत डिवाइन सत्संग था उनका। लेकिन मेरे लिए जो सरप्राइज़ था वो यहाँ पे नहीं था। उसके बाद उनको थैंक्स करने के लिए, यानी उन्होंने गौड़ी आंटी को बुलाया। गौड़ी त्यागी आंटी भी मुझे बहुत प्रिय है, गौड़ी त्यागी आंटी के सत्संग भी अनमोल है मेरे लिए। और गौड़ी आंटी के सत्संग से मुझे ये रिप्लाई हमेशा मिलता है कि अगर हमारी इच्छा शक्ति प्रबल है तो हम कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि गुरु जी महाराज की कृपा हर पल हमारे साथ होती है। और उसके बाद जो आंटी आई वो आई चौहान आंटी। चौहान आंटी हमेशा मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि वो डंके की चोट पे इतनी सुंदर सुंदर बातें, और इतनी सुंदर है वो देखने में कि चौहान आंटी को तो देखती हूँ तो मेरी नज़रें ही नहीं हटती रहती हैं। और चौहान आंटी ने भी बहुत प्यार से सत्संग सुनाया, जिसमें उन्होंने गौड़ी आंटी ने अपने भाई के लिए ब्लेसिंग वाली सत्संग सुनाई थी। और यहाँ पे मेरे भाई को उन्होंने ब्लेस किया, और इसका तो मैं क्या बताऊँ, आज ही मैंने अपने भैया भाभी से भी बात किया है, तो ये ब्लेसिंग साक्षात उनको जा रही है। और भगवान मेरे गुरु भाई को हमेशा स्वस्थ रखें, और हर इच्छित मनोवांछा में जो गुरु जी उन्हें ब्लेस करें उसमें ब्लेस करें। उसके बाद संगत जी, एक जो चौहान आंटी ने जो सत्संग सुनाया उसमें भी बहुत प्यारी प्यारी बातें थी।
और शायद उसमें ये था कि उन्होंने उनके होटल सॉरी ढाबा खोलने के लिए, एक रेस्टोरेंट खोलने के लिए उनके भाई को कहा गया था, लेकिन उन्होंने उस वक्त वो बात नहीं मानी थी। लेकिन फिर जैसे उन्होंने ये चीज़, जब गुरुजी ने चूल्हा छोड़ दिया, शायद उसके बाद उन्होंने वही चीज़ किया था। उन्होंने एक चीज़ बताई, अब कौन सी आंटी ने बताई मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, लेकिन वो सत्संग इतना अनोखा था। वो सत्संग था संगत जी कि एक आंटी, इन्हीं में से एक आंटी ने बोला था कि शायद गौरी आंटी का सत्संग था, कि उनका मान, उन्होंने बोला था कि तो गुरुजी के पास चल, या फिर मलोदनी आंटी ने ही कहा, मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी महाराज से, क्योंकि संगत आंटी ने कहा, मैं यही कहना चाहती हूँ। उन्होंने अपने भाई को लेके गई थी गुरुजी से ब्लेस करवाने, लेकिन उन्होंने कहा था कि आज तो पिएगा नहीं, और उनका भाई पी लिया था, ड्रिंक कर लिया था, और वो गुरुजी के पास गए थे वो लोग। तो वो बोली थी कि क्या तुम बिल्कुल बात नहीं मानते हो, बिल्कुल कुत्ते की तरह हो, बिल्कुल डॉगी की तरह हो। बहुत गुस्सा किया था अपने भाई को कि मैंने तुझे मना किया था, सिर्फ तो शराब को हाथ नहीं लगाएगा, लेकिन तूने लगा दिया। और वो खूब गुस्सा कर रही थी अपने भाई को, लेकिन फिर भी ले गई। वहाँ जाते ही उनके भाई ने गुरुजी को प्रणाम किया, और फिर उनको वहीं पे बैठा रहा वो गुरुजी के, उसने चरण पकड़ लिए, और लास्ट में जब सबने लंगर कर लिया तब उनको लंगर मिला। तो उनकी बहन ने यही कहा कि जैसे मैं तुझे कुक्कड़ बोलती हूँ, देख जैसे कुत्ते को लास्ट की थाली के सबसे आखिरी खाना मिलता है, तुझे वही मिला। तो वो कहता है कोई बात नहीं दीदी, लेकिन मैंने तो गुरुजी को बहुत ये किया, मैं 4 घंटे से उनके पैर दबा रहा हूँ। और संगत जी, उन 4 घंटे पैर दबा के गुरुजी ने उनका जन्मों का कल्याण कर दिया, और उनको इतनी ब्लेसिंग दी कि जो उन्होंने अपने मन में करके गए थे कि मुझे ये बनना है, शायद उनको प्रिंसिपल बनना था, हाँ प्रिंसिपल बनना था, और वो प्रिंसिपल नियुक्त हुए। संगत जी इस तरह से। और शर्मा आंटी ने ये भी सत्संग किया था कि जब प्रणब मुखर्जी जाते थे तो शर्मा आंटी वहाँ हुआ करती थी, तो प्रणब मुखर्जी कहते थे कि गुरुजी प्लीज़ मुझे प्रधानमंत्री बना दो। और गुरुजी कहते थे ये तो प्रेसिडेंट की गल कर, प्रेसिडेंट की गल कर। और वो कहते थे, वो समझ नहीं पाते थे गुरुजी का इशारा। और एक टाइम ऐसा आया कि प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति बने थे। तो शुक्राना महाराज का, भूत भविष्य वर्तमान इनसे बेहतर कौन जाने, इनकी लीला अपरंपार। लेकिन संगत जी, मेरे लिए जो सरप्राइज़ था वो था आशा आंटी का सत्संग। आशा आंटी का सत्संग मेरे लिए आशा की किरण लेके आया। मुझे ये सत्संग आज चौथी बार ब्लेस किया था गुरुजी ने, और मैं जानती हूँ कि आशा आंटी के सत्संग के लिए ही गुरुजी ने मुझे आज जोड़ा था, क्योंकि उन्हें मुझे आज ब्लेस करना था, क्योंकि उनकी बेटी बहुत बेचैन थी कल परसों से। वो जानते हैं मेरी मन व्यथा, मनोदशा, जो समझ लो। एक पिता और माँ से बेहतर हमें कोई नहीं समझ सकता है। और आशा आंटी का अगेन उन्होंने वही सत्संग शेयर किया जो उनके मुंह से मैं हमेशा सुनना चाहती हूँ संगत जी, कि उनका 50th या फिर 49th कुछ ऐसा ही एनिवर्सरी था, और उनको लग रहा था कि कोई किसी को याद नहीं था उनकी एनिवर्सरी मनाना। लेकिन उनका बेटा बहू भी उस दिन बाहर जा रहे थे, उनकी बहू भी को लेट होना था, तो वो भी अपने मायके में ही रुक गई थी। और आशा आंटी को लग रहा था कि आज तो ठीक है, ऐसे ही किसी को याद नहीं है, क्या सेलिब्रेट करना। उनको बड़ा दुख लग रहा था। और संगत जी, आशा आंटी के हस्बैंड बहुत सुंदर से ड्रेसअप हुए थे, एकदम फिट फाट, एकदम दूल्हे वर्गे।
और तभी उनकी बहू ने फ़ोन किया कि मम्मा मैं तो मेरे तो लेट हो जाएगा, लेकिन बड़े मंदिर से कुछ संगत आपसे मिलने आ रहे हैं, लंगर के बाद आएंगे। अब ये सोचने लगे कि लंगर के बाद आएंगे तो हम क्या करेंगे। संगत जी इन्होंने अजवाइन के पराठे बनाए, परौठियाँ बनाई मेथी अजवाइन की, और रख ली, तैयारियाँ करके रख ली इन्होंने सारी। रात के 1:30 बज गए, तब तक कोई नहीं आया था। जब 1:30 बज गए, 1 बजे के बाद इनके घर में लगातार 4-5 गाड़ियाँ जग 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 रुकी, और सब में से संगत उतरे, और इतनी रौनकें लगी आंटी के घर पे। सत्संग शेयर हुए, सबने परोठियाँ खाई, आंटी को उठने नहीं दिया। सबसे पहले एक आंटी मिठाई का डब्बा लेके उतरी, और जाते हुए अंकल और आंटी दोनों को एक आंटी ने झपी पा के कहा कि बहुत बहुत बधाई हो। और इस तरह आंटी रोने लगती हैं और बता रही थी कि उनको लग रहा था कि उनकी एनिवर्सरी किसी ने नहीं मनाई, लेकिन गुरुजी ने वो बात सुन ली थी, और गुरुजी ने वो एनिवर्सरी उनकी ब्लेस की। और वो कहती हैं कि उसके बाद कई एनिवर्सरी मने हमारे, लेकिन उतना सुंदर एनिवर्सरी मेरा कभी नहीं मना, क्योंकि वो मेरे गुरुजी महाराज ने मनाया था। और उनके लिए ड्राई फ्रूट के डब्बे, मिठाइयाँ, क्या क्या नहीं लाए थे। बाकी के सारे जो आए थे संगत, उन्होंने ही सारा काम किया, क्योंकि ये दोनों अकेले थे घर पे। इस तरह गुरुजी ने ब्लेस किया। और गुरुजी ने, कल ही मैंने अपने पति को कहा था कि चिंता क्यों करते हो, हम लोग तो 50th एनिवर्सरी भी साथ में मनाएंगे। कह के मेरी आंखें ज़रूर छल छला उठी थी, और सुमन की भी डेफिनेटली, क्योंकि सारा दर्द तो, पेन तो उनके अंदर ही है। मैं तो बस साथ निभाती हूँ ना। लेकिन मैंने उनसे बहुत विश्वास के साथ कहा था, क्योंकि मेरा विश्वास मेरा अकाल पुरुष है ना, कोई मामूली तो है नहीं। शिव शिव शंभु मेरे, शिव शक्ति मेरे इस विश्वास के महानायक हैं। तो मैंने बोला कि हम लोग साथ में मनाएंगे और देखना। तो ये कहते हैं कि हाँ, ये तुमने मुझसे प्रॉमिस किया हुआ है, भूलना मत। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं भूलूंगी, हम दोनों साथ में मनाएंगे। कल हमने ये बात की है। और आज जब आशा आंटी का सत्संग गुरुजी मेरे सामने में ब्लेस किए, मैं इतना इतना मैं ब्लेस्ड फील कर रही थी संगत जी, कि मैं क्या बताऊँ। मुझे लगा कि सच में गुरुजी कहते हैं कि तेरी लॉटरी लगन वाली है। तो हाँ, ये मेरी लॉटरी ही है। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी, सत्संग सुन के मैं जैसे ही बाहर जाती हूँ, मुझे आज तक ऐसे दर्शन नहीं हुए थे। मैंने 5 दिव्य सफ़ेद कबूतर को देखा, मेरे बालकनी के ऊपर से उड़ के जाते हुए। वो डिवाइन थे, वो पंचवाणियों के पंच स्वरूप थे संगत जी। वो मेरे पंच प्यारे थे, वो मेरे पंच परमेश्वर थे। क्या थे वो मुझे नहीं पता। वो 5 ज्योत से कबूतर, धवल एकदम सफ़ेद मुलायम से। मैं गई हूँ और वो मुझे दर्शन देके बहुत तेज़ी से उड़ के चले गए। मैं आंखें फाड़ के देख रही हूँ कि यहाँ तो सफ़ेद कबूतर होते भी नहीं हैं, कभी कभी एक दिख जाता है, ये 5 एक साथ उड़ते हुए। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और इस तरह से गुरुजी ने हम पांचों को ब्लेस किया। मैं तो यही समझती हूँ कि अभी मैं जो भी 5 नंबर देखती हूँ, तो मुझे लगता है कि हम पांचों को ब्लेस कर रहे हैं गुरुजी, और हमारे साथ हमारे पूरे टीम को, हमारे पूरे परिवार को। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी, एक और सत्संग है आज का मेरा, और वो सत्संग है, हम सत्संग तो बहुत कुछ है, लेकिन एक मैं शेयर करूँगी फटाफट से कि सुबह में हमारा कुछ काम है ऑफिस का इनका, और कुछ कॉन्फिडेंशियल, कि इनका अभी वो सुलझना बाकी है। तो मैंने इनको सुबह में ऑफिस जाने से पहले कहा कि सुनो, तुम्हारे जो जो काम पेंडिंग है ना, वो मुझे बता के जाना। तो इन्होंने बोला कि हाँ, ऐसे 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 ऐसे। मैंने मैंने कुछ कहा भी नहीं, मैंने बस इनसे पूछा था, और मन ही मन ये कहा था कि गुरुजी, ये सारे काम बचे हुए हैं, आप देख लेना। संगत जी, एक तो पहली बात कि दिन में मुझे उसी काम से रिलेटेड 2 सत्संग गुरुजी ने प्लेस कर दिए, और मुझे मुहर लगा दी मेरे उन प्रार्थनाओं पे, जो मौन की प्रार्थना होती है कि कुड़िए, तू चिंता ना करी, तूने मुझे सौंपा है ना, तेरा काम तो समझ बन गया। शुक्राना मेरे बाबा।
और दूसरा जो था काम, एक के लिए तो गुरुजी ने ये कह दिया और दूसरे के लिए गुरुजी ने कहा कि चिंता न करी, अब मैं तेरे आगे चल रहा हूँ, सब काम मेरी देख रेख में संपन्न होगा। और जब सुमन आए हैं तो बैंक से, तो वो मुझे बता रहे हैं कि पता है आज ऐसे ऐसे हुआ और मुझे कुछ पैसे वहाँ पे मिले। जैसे ही मैंने वो पैसे का नोट देखा तो उसमें 777 था और मेरे मन में आया कि एक कॉल आना था, अभी तक कॉल नहीं आया है। और उसके 10 मिनट के बाद ही उसका कॉल भी आ गया, वो कॉल जो मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। तो मैंने कहा कि देखो ये है शुक्राना की पावर। शुक्राना करने से ना हमारे सारे काम गुरुजी सबसे पहले बना देते हैं। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे बाबा। मेरे पास तो कुछ नहीं है संगत जी, लेकिन मेरे पास सबसे बड़ी दौलत है और वो है मेरे महादेव की शक्ति, मेरे यूनिवर्स की शक्ति। क्योंकि इस शक्ति को अगर मैं कुछ कहती हूँ ना तो वो सब कुछ कर देता है मेरे लिए। और मेरे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य यही है, मेरा भाग्य भी यही है और मेरे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी भी यही है। ये है तो मैं शेर हूँ वरना मैं ढेर हूँ, ये है तो मैं शिखा हूँ वरना मैं कुछ नहीं हूँ। इसने मुझे बनाया, ये मुझे बना रहा है और ये मुझे बनाएगा, ये मुझे जिताएगा, ये मुझे सबसे आगे लाके खड़ा करेगा। क्योंकि मेरे गुरु ने कहा है कि आज से 3 महीने के बाद तेरे आगे कोई नहीं टिकेगा। आज मैं भी मजाक मजाक में मेरे पति को बोल रही थी कि देखना ना 5 साल के बाद मैं भी आपको अरमानी के सॉक्स दूंगी गुरुजी की तरह और मैं भी आपको शॉपिंग करवाऊंगी। मैंने बोल तो दिया गुरुजी, लाज रखना आप, ऐसा कुछ करना ज़रूर, नहीं तो आपकी बेटी की बातें झूठी हो जाएंगी। अब मैं कुछ सुनूंगी नहीं, मुझे बस सीना तान के चलना है। शुक्राना मेरे बाबा। बहुत सारे और भी सत्संग हैं आज के, लेकिन फ़िलहाल के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सर्वदा कल्याण करना बाबा, सर्वदा भला करना। मेरे इस परिवार का बहुत थैंक यू जिसने आज मुझसे बहुत सारी बातें की। हेमा आंटी का थैंक यू, विपिन भैया का थैंक यू जिन्होंने मुझे कॉल किया और मुझे अपनी गुरु बहन स्वीकारा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच मेरे इस नायाब से परिवार का और मेरे गुरुजी महाराज का दिल से शुक्राना। ये जो सेवा वो अभी ले लिए मुझसे, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आज मैं शुक्राना कर पाऊँगी। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना बाबा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरु पा, यहाँ पर दोपहर के 11:53 हुए हैं बाबा। आज 6 नवंबर है और बाबा ये मेरा अपने प्यारे गुरु जी के श्री चरणों में शुक्राना सत्संग है। बस मेरा मन किया कि मैं अपने बाबा को शुक्राना करूं। मेरे प्यारे गुरु पा, आपका हम जितना शुक्राना करें उतना ही कम है बाबा। मेरे प्यारे गुरु पा, हमें बहुत सारी चीज़ों से सुरक्षित रखते हैं। शुक्राना गुरु जी, अपनी पास्ट लाइफ को कंपेयर करते हैं तो बाबा हमको पता चलता है कि हमारे बाबा ने हमारे लिए क्या क्या किया है। बाबा कहते हैं ना कि तेनों बाद में पता चलेगा कि मैंने तुम्हारे लिए की ऐसे पंजाबी में बोलते हैं ना, मीठी सी लैंग्वेज में, कि मैं ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ की किया है। ऐसे सॉरी बाबा, मुझे बोलना नहीं आता पंजाबी, पर बहुत ही प्यारी सी बाबा की मीठी बोली होती है। मैं ਤੁਹਾਡੇ वास्ते की किया है, ऐसे करके कुछ बोलते बाबा। हाँ जी बाबा, आप हर दिन हमको
सुरक्षा कवच में रखते हो बाबा। और आपका सुरक्षा कवच हमें ये दिया हुआ है कि 2 टाइम हमारा सत्संग होता है वॉइस चैट पर, एक सुबह के टाइम, एक आफ्टरनून के टाइम, मेरे यहाँ के 4 बजे, बल्कि अब तो और जल्दी होने लगा है, 3:30 बजे शुरू हो गया है। तो बाबा, मैं शुक्राना करती हूँ आपका दिल से कि हमारे बाबा ने हमारे लिए इतनी अच्छी फैसिलिटी अरेंज की है कि घर बैठे ही हमको सत्संग प्रोवाइड किया है बाबा ने। हमको कहीं बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। और आजकल तो बाबा वॉइस चैट पर हमको शब्द भी सुनवाते हैं, जिससे कि हमारा आत्मिक शुद्धिकरण हो। शुक्राना गुरु जी। हर कोई अपने जीवन में सुकून और शांति चाहता है। कोई भी किसी प्रकार का अपने जीवन में कलह कलेश बर्दाश्त नहीं कर पाता बाबा। और जहाँ भी ऐसा हमको दिखता है तो हम लोग उस जगह से दूर हो जाते हैं, चाहे वो कहीं भी हो। जहाँ भी ऐसी आशंका होती है कि यहाँ पर कुछ ऐसी संभावना है कि कुछ हमें फील हो रहा है, नेगेटिव फील हो रहा है, तो हम सभी ऐसे ही हैं। बाबा ने हमको बनाया ही ऐसा है। मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, क्योंकि आत्मा का जो स्वधर्म है वो है शांति का स्वधर्म। हर एक आत्मा को शांति ही पसंद है। कोई भी व्यर्थ शोर पसंद नहीं करती कोई भी आत्मा। सबको शांति बहुत अच्छी लगती है, शांति प्रिय है। शुक्राना गुरु जी। और इसका मेन रीज़न यही है कि आत्मा का जो नेचुरल नेचर है वो शांति का है। आज बाबा ने बहुत अच्छा मुझे एक टॉपिक पढ़वाया था। बाबा, आप हमेशा वैसे तो कहते हो कि सेवा करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए, पर बाबा कई बारी हम ऐसा हो जाता है कि जब हमको हमारे आसपास कुछ ऐसी फीलिंग होती है कि हमको अच्छा नहीं लग रहा है, तो हमको वहाँ से हटना भी पड़ता है बाबा। चाहे वो हमारे बड़े हों या कोई भी हो। तो क्योंकि बाबा हमारा भी अपने प्रति भी एक कर्तव्य होता है कि हमको हर नेगेटिव भावना से हमको बचाना होता है, खुद को प्रोटेक्ट करना होता है बाबा। तो ये भी हमारा एक अधिकार बनता है कि हम ऐसी जगह बिल्कुल ना बैठें जहाँ पर हमको ऐसी फीलिंग आए। जहाँ पर हमको अच्छी फीलिंग नहीं आती है वहाँ पे हमको नहीं रुकना चाहिए गुरुजी। ऐसा मेरा मानना है बाबा, क्योंकि हम सभी अपनी ऊर्जा को बचाना चाहते हैं, ऊर्जा की सुरक्षा करना चाहते हैं, अपनी सकारात्मक ऊर्जा की सुरक्षा करना चाहते हैं गुरुजी। तो चाहे कोई हमारे आसपास, हमारे रिलेटिव में, रिश्ते में बड़े हों, चाहे कैसे भी हों बाबा, हम वो सब हमको मजबूरी में करना पड़ता है ऐसा कि हम थोड़ा सा डिस्टेंस बना लें, उनकी नज़रों से दूर हो जाएं। क्योंकि बाबा आँखों से ही सबसे ज़्यादा जो है सबसे ज़्यादा बुरा कर्म आँखों से ही होता है। अगर किसी की आँखों में प्यार नहीं होता और उनकी आँखें हम देखें तो वो उन आँखों में साफ पता चल जाता है गुरुजी कि इनके मन में हमारे प्रति प्रेम नहीं है। और जहाँ प्रेम नहीं होता गुरुजी, वहाँ पर हमको ज़्यादा देर नहीं रुकना चाहिए बाबा। शुक्राना गुरुजी, क्योंकि हर एक आत्मा का अधिकार है कि हम अपना जीवन शांतिमय तरीके से व्यतीत करें, सेवा करें, लेकिन फिर डिटैचमेंट के साथ सेवा करें।
क्योंकि अगर ज़्यादा अटैचमेंट से सेवा करते हैं तो वो भी नुकसान की होती है बाबा। क्योंकि हम तो सिर्फ निमित्त आत्मा हैं गुरुजी। इस संसार में हम अकेले आए थे और अकेले ही जाना है। हम सिर्फ अपना कर्तव्य कर्म निभाते हैं और फिर डिटैच हो जाते हैं गुरुजी, जो कि हमारे लिए ही सबसे अच्छा है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना। क्योंकि बाबा, जब इंसान बहुत अवेलेबल होता है किसी के लिए तो उसका हर कोई मिसयूज़ करने की कोशिश भी करता है गुरुजी। मिसयूज़ नहीं कह सकते उसको, पर उसका ओवर यूज़ कह सकते हैं। उसको सोचते हैं कि ये तो फ्री है तो इसको हम अपने हिसाब से चलाएंगे। लेकिन बाबा, जब हम अपने आप को अपने कामों में बिज़ी रख लेते हैं तो हमको कोई पकड़ के नहीं खींच सकता अपने पास। इसलिए बाबा, हमको डिटैचमेंट भी बहुत ज़रूरी है अपनी सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए, अपनी एनर्जी सेव करने के लिए। और इससे दूसरे की भी एनर्जी बचती है गुरुजी। सिर्फ हमारी ही नहीं, दूसरा इंसान भी किसी सूक्ष्म पाप कर्म करने से बचता है। तो इसलिए हमको डिटैचमेंट में रहना बहुत ज़रूरी है। शुक्राना गुरुजी। और हम अपने ही जगह पर हर एक आत्मा के लिए प्रार्थना करते हैं गुरुजी की हर एक के जीवन में सुख शांति हो, पवित्रता हो, प्रेम हो, आनंद हो, परमात्मा का प्रेम हो। परमात्मा से ही सर्व प्राप्तियां हैं गुरुजी। हमारे बाबा भी हमको सब कुछ देते हैं, इसी प्रकार उन आत्माओं को भी परमात्मा ही देने वाला है, परमात्मा ही पालनहार है। मेरे प्यारे गुरुपा, हम तो केवल और केवल इंस्ट्रूमेंट हैं आपके निमित्त आत्माएं हैं। इस संसार में हम आए तो हैं, लेकिन ये संसार एक स्टेज है जहाँ पर हम सभी अपना अपना अभिनय कर रहे हैं। और हर एक के साथ हमारा प्यार भरा रिश्ता तो है, लेकिन साथ ही साथ डिटैचमेंट का भी रिश्ता है। आज बाबा ने मुझे एक बहुत सुंदर टॉपिक पढ़वाया था मौन के ऊपर, कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा मौन की प्रैक्टिस करनी चाहिए। अपने काम में अपने आप को बिज़ी रख के मौन रहकर जितने की ज़रूरत है सिर्फ उतना ही बोलें। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बोलने की जल्दीबाजी में, ज़्यादा बोलने की इच्छा में इंसान गलती कर बैठता है। और कहते हैं कि एक बार जब मुंह से शब्द निकल जाता है, शब्द भी तीर के समान होता है। तो अगर कोई गलत शब्द हमारे मुख से निकला तो वही हमारा पाप कर्म भी बन जाता है। तो इसलिए हमको धैर्यता के साथ अपने शब्दों का चुनाव करना चाहिए। बेशक हमारे मन में थोड़ी ऊपर नीचे हो भी स्थिति, लेकिन अपने शब्दों पर हमको बहुत ज़्यादा नियंत्रण करने की ज़रूरत होती है। इसलिए हमको हमारी वाणी में धैर्यता हो, हमारे अंतर मन में धैर्यता हो, शांति हो। जहाँ हमको ऐसा लगता है कि यहाँ पर हमारे लिए बोलना ठीक नहीं है, तो वहाँ पर हमको शांत हो जाना चाहिए। और उससे हमारी भी एनर्जी बचती है और दूसरे लोगों की भी एनर्जी बचती है। शुक्राना गुरुजी। जैसे एक मासूम बच्चा होता है, भोला, अबोध, उसको ज़्यादा बोलने की इच्छा भी नहीं होती है, वो सिर्फ देखता रहता है, मुस्कुराता है। इसी प्रकार गुरुजी हमारे भी भाव हों कि बहुत ज़्यादा बोलने की इच्छा ना हो और शांति बनी रहे हमारे अंदर भी,
बाहर भी अपने कर्म, अपनी ड्यूटी निभाते हुए भी हम शांति में रहें। शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। हमको हमेशा आप अच्छी बातें समझाते हो, सिखाते हो, हमारे माध्यम से ही हमको सिखाते हैं गुरु जी। अब जब ये शुक्राना सत्संग आप रिलीज़ करेंगे तो यही शुक्राना सत्संग मुझे भी सुनने को मिलेगा और इससे मेरा भी कल्याण होगा गुरु जी। तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुपा। हमको आप ज्ञानवान और बुद्धिवान बना रहे हैं बाबा। थैंक यू गुरु जी। आपका मैं दिल से बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि आपने हमको ये शुक्राना सत्संग करने की फैसिलिटी दी है। थैंक यू बाबा, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। जो भी आप हमसे बुलवाते हैं फिर हमको दोबारा सुनाते हैं और उससे हमको समझ में भी आता है गुरु जी। थैंक यू गुरुपा। इसी के साथ मैं अपना आज का शुक्राना सत्संग पूरा करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे बाबा। बाबा बस हम आपको हमेशा शुक्राना करते रहें, धन्यवाद के भाव में रहें। धन्यवाद का भाव हमें शांति और धैर्यता दिलाता है, हमारे मन को संतुष्ट बनाता है। शुक्राना गुरु जी। थैंक यू बाबा, हमको इतने सारे गुण देने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हमारे अंदर पेशेंस भरने के लिए शुक्राना गुरु जी। थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच। हमको सद्बुद्धि देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। थैंक यू विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी एंड आपकी पूरी टीम को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। थैंक यू बाबा। फिर मिलते हैं अपने अगले शुक्राने सत्संग में, तब तक के लिए जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, सारी संगत जी नू जय गुरु जी। विपिन अंकल, सोमी आंटी, जय गुरु जी। गुरु जी महाराज, मैं गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, मैं दिल्ली तो प्रीति बोलदी हाँ। मैं अपना सत्संग विपिन अंकल, सोमी आंटी दे प्लेटफार्म ते शेयर करदी रहनी हाँ और ਉਹ ਅੱਗੇ ਮੇਰਾ सत्संग गुरु जी ਦੀ ਹੁਕਮ ਨਾਲ, गुरु जी ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੈ। गुरु महाराज आज 7/11/2025 और दिन शुक्रवार, शुकराने ਦਾ ਦਿਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ ਔਰ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਰਹੀਏ। ਆਪਨੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਭਟਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਅੱਜ ਗੁਰਪੁਰਬ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰਪੁਰਬ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੰਨੀਆਂ ਮਿਹਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਅੱਜ ਉਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੈ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣਗੇ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੱਚੀ ਦੀ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਖੁਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਜੋ ਰਜ਼ਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਕਰਨਗੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ
ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮੱਤ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਸੰਸਕਾਰ ਦੇਣੇ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਇਨ-ਲॉज ਨੂੰ, ਉਸਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਭ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ਣੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ਣੀ ਹੈ। ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਉਹ, ਤੁਸੀਂ ਉਸਦਾ ਘਰ ਬਸਾਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਬਸ ਇੱਕ ਇਹ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਦੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਸੁਖੀ ਬਸਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਆਪਸੀ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਨੇ ਅਨਮੋਲ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਨਾ, ਉਸਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਮਕਾਨ ਵੀ ਲੈ ਦੇਣਾ, ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਕਾਨ ਲੈ ਦੇਣਾ, ਔਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਮਾਈ 'ਚ ਇੰਨੀ ਬਰਕਤ ਪਾਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾ ਆਏ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੁੜੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਟੈਸਟ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖਾਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਪੰਡਤਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਟਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਕੋਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਘਰ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲਈ ਮੁਹਤਾਜ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੋਲਦੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਦੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨਿਕਾਲਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਰਸਤਾ ਚੁਣਿਆ, ਜੋ ਵੀ ਰਸਤਾ ਚੁਣੋਗੇ, ਅਨਮੋਲ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਰਸਤਾ ਚੁਣਿਆ, ਜੋ ਵੀ ਰਸਤਾ ਚੁਣੋਗੇ, ਅੱਛਾ ਤੋਂ ਹੀ ਅੱਛਾ ਚੁਣੋਗੇ, ਅੱਛੇ ਤੋਂ ਹੀ ਅੱਛਾ ਕਰੋਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਦੀ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਤੇ ਦੋਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੀ ਹੱਥ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹਰ ਅੱਛੀ ਬੁਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰ ਅੱਛੀ ਬੁਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਨਮੋਲ ਅੱਜ ਕੰਮ ਤੇ ਗਿਆ, ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵੇ, ਉਹਦੀ ਅੱਛੀ ਤਨਖਾਹ ਸੈਲਰੀ ਲੱਗ ਜੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਆਏ, ਇੰਨੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਦੀ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਦੇਖੇ, ਉਸਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਸ਼ਕਤੀ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਬਰਕਤਾਂ ਪਾਣਾ ਉਸਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਔਰ ਹਾਂਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਦਮਾਦ ਜਿਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣਿਆ, ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਹੈਪੀ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ, ਉਸਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ 'ਚ, ਉਸਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਵੀ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡਾ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਾਰਾ ਬਣਿਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਹਰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ 'ਚੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ। ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਜੋ ਵੀ ਨੇ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਔਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਸਿਮਰਨ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਨੇ ਹੈਪੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨਮੋਲ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ, ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਬਣਾਉਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਪਣੀ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ, ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਬਣਾਉਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਕਿ ਆਪ ਦੀ ਇਹ ਬੇਟੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇ, ਔਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜੋ ਸੇਵਾ ਕਰ ਪਾਵਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਜੋਗੇ ਬਣਾਉਣਾ, ਐਸੇ ਬਣਾਉਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀਓ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀਓ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀਓ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਵਰ ਮੰਗਿਆ ਸੋ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਸਤਿਗੁਰੂ।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। आई लव यू गुरु जी। प्यारे प्यारे गुरु जी। जय जय गुरु जी। जय गुरु जय जी, जय शुक्राना गुरु गुरु जी। जी। मैं कल्पना भाटिया, गुरुपा की बेटी, सुबह के 8:38 पर अपने श्री गुरु महाराज जी के चरणों में सुबह का सत्संग अमृत वेला सत्संग तो नहीं है ये, लेट हो गई हूँ उठने में गुरु जी, माफ कर देना गुरुपा, और अमृत वेला सत्संग करवाओ मेरे से। शक्ति दो प्रभु, उठने के लिए ताकत दो गुरुपा। मैं महामंत्र, आज मंगलवार का दिन है, नहीं सॉरी, आज शुक्रवार का दिन है। मैं गुरुपा के पावन चरणों में नत नत कोटि कोटि शत शत प्रणाम करते हुए, सॉरी, नत नत नहीं, कोटि कोटि शत शत प्रणाम करके गुरुपा की आज्ञा से मैं अपना सत्संग शुरू कर रही हूँ। गुरुपा शक्ति दो, मुंह में शब्द दो गुरु जी, दिमाग को तरोताजा करो गुरुपा। सोया हुआ है अभी दिमाग, सत्संग के लिए अच्छे अच्छे शब्द बख्शो गुरु जी। आपकी कृपा से सब ठीक हो, मंगल हो, कृपा करो। महामंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरुपा की बेटी विपिन एंड सौम्या जी के पावन चैनल पर अपना सत्संग कर रही हूँ। गुरुपा आपकी बड़ी बड़ी मेहर है, कृपा है, आपका लख लख शुक्राना है, कोटि कोटि शुक्राना है। अपने चरणों का ध्यान देने के लिए, अपने चरणों में लगाने के लिए, अपने आंचल में छिपाने के लिए, जगह देने के लिए, अपना सुरक्षा कवच हमें देने के लिए गुरु जी आपका बारंबार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। हमारे सारे कर्म माफ करने का शुक्राना, हमारे सारे कर्मों को बख्श देने का शुक्राना, हमें सुधारने का शुक्राना, हमें अच्छे कर्मों के लिए प्रेरित करने का शुक्राना। मैं लख लख बार कोटि कोटि आपको शुक्राना करते हुए मैं कोई भी आपका दिया नहीं उतार सकती गुरु जी। रोज हमारे जो कष्ट आते हैं, कठिनाइयाँ आती हैं, सब आप काट देते हो। हमारा मुकद्दर संवार रहे हो गुरु जी, मुकद्दर संवार देते हो गुरुपा। और जितनी भी मुश्किलें हैं गुरु जी, सब आप सत्संग कहते हो सुन ले, और तेरे सारे आज से तेरी किस्मत भी बदल जाएगी। जो ऐसे ऐसे प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स आप भेजते हो गुरु जी, और वो हो जाता है गुरुपा, वो आप करते हो जो आप कहते हो गुरु जी। आपकी कृपा से धन धान्य, सुख, संपत्ति, बच्चे, घर बार, गाड़ियाँ, सब कुछ आपने बख्शा हुआ है गुरुपा। सब ऐसे ही बना रहे, किसी की नजरें ना लगे गुरु जी। आपने कहा है तुझे नजर से भी बचा लिया है मैंने, मैं खुद ही तेरी नजर उतार दिया करूंगा। सब कुछ आप करते हो गुरुपा, मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ और कुछ नहीं करती हूँ, क्योंकि मैंने सब कुछ आपके हवाले कर दिया है, सब कुछ आपके ऊपर छोड़ दिया है। मेरा मस्तिष्क तो जैसे काम करना ही बंद हो गया है। बहुत ही ज्यादा चुस्ती नहीं रही है दिमाग में गुरु जी अब।
मांगती हूँ आपसे शक्ति, मैं रोज मांगती हूँ कि मानसिक शक्ति भी दीजिए गुरुजी, शारीरिक शक्ति भी दीजिए गुरुजी, चुस्ती से सारे काम कर पाऊँ। सुबह उठकर जल्दी से अमृत वेला सत्संग कर पाऊँ गुरुजी, संध्या वेला सत्संग भी टाइम पे करूँ। सब कुछ टाइम पे नहीं होता गुरुपा मेरे से। मैं आपकी चरणों की धूल, आपको क्या ही बताऊं, आप सब जानते हैं गुरुजी। बस अपनी चरणों में रखना, चरणों से दूर मत करना। हम बहुत बड़े भाग्यशाली हैं गुरुपा, आपकी चरण शरण में आपने हमें लिया हुआ है, अपना रक्षा कवच हमें दिया हुआ है, जिससे सारे कष्ट कष्ट आते तो हैं गुरुपा, साथ के साथ ही आप कटवा देते हो, काट देते हो, सुरक्षा कर देते हो। ये भी बहुत बड़ी कृपा है, बहुत बड़ी कृपा है। हर जगह से महफूज रख लेते हो गुरुजी। किसी तरह का भी कोई भी लड़ाई झगड़ा मत होने देना गुरुपा। जो भी आपस में इनका दोस्तों का जो भी हुआ है, प्यार से इनका फैसला करवा दो। और यही बार बार मेरे मुंह में आ जाता है जो मेरे मन में होता है गुरुजी। आप जानते हो कि मैं किस बात के लिए वरीड हूँ, और तो मैं बार बार आपसे विनती करती हूँ गुरुजी, आपको कण कण की, हर एक पल की आपको खबर है गुरुजी। बिन बोलियां सब कुछ जानता, इस आगे कीजिए अरदास। मेरा मालिक तू सब जानता है, सब सुनता है, बिन बोलियां ही सुनता है, बिन बोलियां ही देखता है। हर पल में हमें आप देख रहे हो, हम नहीं आपको देख पा रहे। हर पल महफूज महसूस कर पाते हैं गुरुजी, और महसूस करना चाहती हूँ गुरुबा। हर पल आपको चाहती हूँ, हर पल आपकी तस्वीर आंखों के आगे रहे। चाहती हूँ हर पल आपका साया जैसे सिर पे मेरे खड़ा रहे। बिल्कुल चाहती हूँ मेरे सतगुरु महाराज का चेहरा, उनके अलग अलग रूप मुझे दर्शन देते रहे। हर पल आपको चाहती हूँ गुरुजी, मंदिर में बैठ के चाहती हूँ कहीं से मुझे ओम के दर्शन मिल जाएं। और रोज आप दर्शन देते हो गुरुपा, रोज दर्शन देते हो, उसके लिए आपका लख लख शुक्राना। कुछ ना कुछ मेरी जोत में जरूर बनता है, फूल बनता है, तितली बनती है, हार्ट बनता है, ओम बनता है, सब कुछ बनता है गुरुजी। आप क्योंकि मेरे मंदिर में बैठे हो, और तिलक में भी ओम बनता है गुरुजी। जो मैं आपको चंदन तिलक लगाती हूँ उसमें भी आपके दर्शन होते हैं गुरुजी। गुरुपा अब आपने मुझे ये मैसेज भेजा हुआ है 626 का सत्संग है कि बड़ी विपत्ति टल गई है। शुक्राना 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 गुरुजी। आपने कहा है शुक्राना करना मत भूलना। ये गुरुपा आपने कहा है बेटा आज का सत्संग तेरे परिवार की रक्षा के लिए ही है। किस्मत पलट गई है बेटा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरी किस्मत पलटने वाले मेरे दाता, आपको लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, बारंबार नमस्कार मेरे गुरुजी। आप मेरे गुरुपा हैं, आप मेरे सब कुछ हैं। सतगुरु महाराज हैं, करता धरता दीन दयाल सतगुरु जी, बख्शनहार मेरे मालिक, बख्शनहार है मेरे दाता। हमारी सारी कमियों को नजरअंदाज करके आप हमें बख्श रहे हो गुरु जी, रक्षा कर रहे हो गुरु जी, हमेशा हमारा ध्यान रख रहे हो गुरु जी। आप कितने ही प्यारे हो, कितने प्यारे हो गुरुपा। अपनी बेटी बना के अपनी बेटी की हर पल की खबर आपको है। हर पल आपकी बेटी के बारे में आपको पता है। सारी दुनिया की आप करते हो गुरुपा। आप बहुत ही प्यारे और अच्छे हो गुरुजी। हमेशा हमेशा अपने चरणों में रखना।
तो इस दीन दुखियारी को कभी भी अपने चरणों से अलग मत करना, अपने चरणों की धूल बना के रखना गुरुजी, अपने मंदिर का भिखारी बना के रखना मेरे गुरुपा। और जल्दी से मुझे अपने दर्शन देने के लिए अपने बड़े मंदिर में भी बुलाओ गुरुजी। आपके बड़े मंदिर में आना चाहती हूँ मैं, जल्दी से आपके दर्शन पाना चाहती हूँ गुरुजी। आपका लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। यही विराम लेती हूँ गुरुपा। मेरे परिवार की रक्षा आपके हाथ में है। सारी विपदा आपने टाल दी है, विपत्ति टल गई है, ये मैसेज भेज दिया है। इसके लिए बहुत 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 शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरबद्दा भला। आपने कहा तेरे घर पर आने वाली मुसीबत भी टल गई है, बड़ी तबाही होने से पहले ही रोक दी गई है। इस सब के लिए आपने गुरुपा बहुत बड़ा बड़ा करिश्मा कर दिया है, बहुत बड़ा करिश्मा कर दिया है गुरुजी। सारी संगत जानती है आप सबके दुखड़े कितनी जल्दी चाहो तो उंगली के इशारे से पूरी दुनिया हिला सकते हो गुरुपा। चाहो तो मुकद्दर का सिकंदर बना सकते हो गुरुजी। सब कुछ ठीक कर लिया है गुरुपा आपने, उसके लिए लख लख शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं आपकी बेटी आपका क्या ही शुक्राना कर सकती हूँ गुरुपा। बस ये दो टूटे फूटे शब्द हैं जो आप स्वीकार करना गुरुजी। और मुझे कुछ भी नहीं आता है, मैं बड़ी ही भोली भाली और अज्ञानी हूँ। माँ सरस्वती का मेरे में वास करो गुरुपा, जिससे मैं अच्छे अच्छे शब्दों से आपका सत्संग कर पाऊँ, अच्छे अच्छे शब्दों से आपके शब्दों आपकी इस सत्संग को संवार दूँ गुरुजी। आपका लख लख शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। विपिन एंड सोमिया जी को भी जय गुरु जी, उनको भी बहुत बहुत ब्लेसिंग्स गुरुपा आपकी तरफ से। उनकी ज़िंदगी भी संवार दो गुरु जी, सबकी ज़िंदगियों को संवार दो गुरु जी। जय गुरु जी। सतनाम श्री वाहिगुरु एक ओंकार, सतनाम श्री वाहिगुरु वाहिगुरु जी, जय गुरु जी, वाहिगुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ सारी संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बाबा 205081 चार्ज। अब आज 6 नवंबर थर्सडे बृहस्पतिवार, आप जी का वार बाबा। मैं चुमकी कोलकाता से विपिन अंकल और स्वामी आंटी के प्लेटफॉर्म पर अपने 15 दिन के सेवा में से आज 7वां दिन है बाबा। मैं 31 तारीख से शुरू की हूँ। आज 7वें दिन का शुक्राना सत्संग आपके समक्ष बैठ के साझा कर रहे हूँ गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना है बाबा, अनंतम बार शुक्राना है। आपने मेरे से चुम्पा आंटी, तापसी आंटी के द्वारा संध्या वेला में जितना पॉसिबल हो सका अपनी सेवा लिया बाबा, उसके लिए आपका कोटि कोटि बार शुक्राना है गुरु जी। और आपका जो ये 1369 का सत्संग था, तेरा मुकद्दर संवर जाएगा, नया सवेरा लेके आई है ये ब्लेसिंग्स। बेटी, ज़िंदगी में बहुत मुश्किलें हैं, पर अगर आज तू सत्संग सुन ले तो आज तेरी किस्मत बदल जाएगी। 7 घंटे से तेरे घर के बाहर खड़ा हूँ, ब्लेसिंग्स लेके आया हूँ बाबा मेरे। आप सर्वत्र हैं, सब जगह हैं, हर कण कण में है मेरे गुरु जी। आपको इंतज़ार करने का या मेरा परमिशन लेने का कोई मतलब ही नहीं होता है बाबा।
आपकी बेटी, आप खुद ही देख रहे हैं कि आपकी बेटी मतलब बैठ के कि सत्संग जान के नहीं सो रही बाबा। मैं 2 सत्संग सुन के ही सो गई थी बाबा, आज थकी हुई थी तो सो गई थी। तो आपका अनंतम शुक्राना है कि आपने मुझे 1 घंटा भी नींद दिया, तो बहुत सुकून का नींद दिया। मैं कहीं तो कोई मंदिर में थी बाबा, और वो मंदिर चारों तरफ से ऐसा घिरा हुआ है कि अभी खुलने का समय है, खुला नहीं है, ऐसा वाला था। और भीतर कोई सेवक जन जो भी है कुछ काम कर रहे थे, परछाई ऐसा दिख रहा था। पता नहीं बाबा आप मुझे क्या दिखाना चाह रहे थे। हस्बैंड अंकल आ गए तो ऑटोमेटिकली नींद खुल जाता है, चाय का समय होता है। तो तापसी आंटी चाय वगैरह दे के मेरे से पूछी थी भाभी कि मैं क्या क्या इंतज़ाम करूं। हमें ऐसे ऐसे करो, ये सामान आया है सब्जी के लिए, ये करो वो करो। बाबा तापसी आंटी चली गई, मैंने देखा सामान, बोली ये तो बहुत थोड़ा सा हो गया। मैंने और सामान मंगवाया बाबा, मंगवा के फिर टुम्पा आंटी आई है। टुम्पा आंटी ने सारा इंतज़ाम कर लिया गुरुजी। और सेवा आपका गद्दी कल हम लोग इसको ठीक करेंगे, मतलब गद्दी पलटेंगे। और आपका चोला भी आ गया है बाबा। आपका सारा सेवा बहुत अच्छे से हो गया गुरुजी। अभी एक सत्संग आप हम लोग की प्लेटफॉर्म का सुन रही थी, आपने लगातार 3 सत्संग फ्लैश करवाया है। उसमें मैंने कौन सा सुना है, मुझे गिनने चालाकी करने वाले लोगों को मैं जवाब तेरे लिए मैंने कुछ अच्छा प्लान किया है, ज़िंदगी में सब बदल जाएगा। लोग नहीं, मैं तय करूँगा कि तू किस लायक है। बाबा मेरे लिए मैं सुन चुकी। बाबा सिर्फ आपको छोड़ के किसी का अधिकार नहीं है कि वो तय करे कि मैं किस लायक हूँ। मेरा हुक्म मान, तेरी बीमारी जड़ से ख़त्म कर दूंगा। हाँ बाबा 777 वाला ब्लेसिंग्स का जो ये सत्संग है वो भी मैंने सुन लिया बाबा। और अभी थोड़ी देर पहले ही 1369 का भी सुनी। तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी कि आप मुझसे ये शुक्राना का सेवा लेके मेरा ही कष्ट कटवा रहे हैं मेरे बाबा। क्योंकि मेरे ऊपर फिर आज कुछ तो प्रॉब्लम है गुरुजी। तब से 5-6 बटरफ्लाई घर में हैं बाबा, वारंडे में तो 3-4 हैं। उसके ऊपर बाबा जैसे ही ये सत्संग बीच बीच में कोई का फ़ोन आ जा रहा था, जिसमें आपने कहा कि मैं 7 घंटे से बाहर हूँ बाबा। मेरे आप क्या करें, मेरे हस्बैंड के पास नीचे ज़मीन पे बैठ गए थे। हस्बैंड ने ख्याल रखा था बाबा, बाई चांस मेरा पाँव पड़ जाता। बेटा आर्ट्स क्लास से आया है, वो देख के बोल रहा है अरे गुरुजी नीचे बैठ गए हैं, अंकल कोई चाप देगा। तो उसके अंकल बोले नहीं बेटा मैं देख रहा हूँ, गुरुजी को कोई नहीं चापेगा। बोले उनको वहीं बैठे रहने दो, खाली देख देख के चलना। बाबा जैसे ही आप वहाँ से गायब हुए, मैं खोजने लगी कि आप कहाँ हैं। तो क्या ही तो बोलने आई, पता नहीं कहाँ से आप आ गए। हस्बैंड ने कहा देखो देखो तुम तितली को पाँव से चाबी पर चप्पा नहीं था बाबा, चपता तो चटनी बन जाती। वो नाइटी शायद लग गया था मेरा, और वो नीचे ही बैठी हुई थी। मैंने उठाया, फिर से शिव जी के थाली में डाल दिया बाबा। फड़फड़ा के बेलपत्र के पेड़ पे बैठी, फिर फड़फड़ा के उड़ के चली गई। वो फिर से वापस ब्राउन कलर की वाली तितली बाबा आई हुई हैं, वापस से अपना उन्होंने जगह ले लिया है। एक वॉशरूम में है बाबा, और तब से घर के भीतर 2 से 3 मधुमक्खियाँ ने अपने प्राण त्याग दिए हैं गुरु जी। बच्चे ने कहा कि देखो आंटी अभी भी एक हनी बी घूम रहा है। हमने रहने दो, गुरुजी आए हैं, किसी का तो कष्ट कटना है यार, तो कटवा रहे हैं। अब कोई जीव अपना त्याग करेगा जीवन का। बाबा एक तो मेरे किचन के डस्टबिन में पड़ी हुई है, फड़फड़ फड़फड़ कर रही है, और एक को मैंने जल प्रसाद डाल के तुलसी माता में डाला बाबा। मेरे को एकदम अच्छा नहीं लगता बाबा जब तुलसी माता में से ग्रीन ग्रीन पत्ते सब झड़ रहे हैं मेरे बाबा। लेकिन मैंने भी कहा तुलसी माँ को कि माँ मैं भी आपकी बेटी हूँ, जितनी बार आप सूखेंगे मैं उतनी बार लाऊंगी। फिर आपको बाध्य होके माँ है तो रहना ही पड़ेगा।
हाँ मेरे को बहुत ख़राब लगता है। मैं जैसे जैसे सब वो माली लोग बोलते हैं, प्लांट्स वाले लोग बोलते हैं, वैसे वैसे ही सबको रख रही हूँ, सबको अच्छे से। जब जब बोलते हैं कि नहीं एकदम ड्राई हो जाए, गीला मत करो, ये मत करो बाबा, वैसे हिसाब से रख रही हूँ। आपका सब जल प्रसाद का सब छिड़काव भी करती हूँ। लेकिन बाबा रह रह के सब मेरी जो जो इम्पोर्टेंट वाले जो सब मेरे कमरे के बाहर रहते हैं, तो प्राय प्राय थोड़े थोड़े दिन में सूखते जाते हैं बाबा। इससे मुझे बहुत बहुत मन में बहुत तकलीफ होता है गुरु जी। पता नहीं माँ क्यों इतना ही कष्ट ले रहे हैं। मैंने तो कोई ऐसा भी आ, बाबा से ये नहीं बोला कि हाँ नहीं बाबा। वो दिन मैंने बोला, मैंने वो बूढ़ी माँ का कहानी सुना था कि बहू अच्छी देना, खान पीन अच्छी देना, मिठाई देना, झटक से पटकना और मार देना, और कान्हा जी का कंधा देना। तो बाबा ने, मैंने यही जब बाबा वो कहा था, सुनते सुनते आंखों से पानी आ गया, और मैंने कहा कि हे मेरी माँ, हम लोग का भी तकदीर ऐसे हो कि हम लोग को कान्हा जी के जैसा कंधा मिले। नहीं मेरी माँ, आपको जो समझ में आए वो आपको बाबा विष्णु के लिए अच्छे से उगना है। हमें तो चाहे गुरुजी हो चाहे बाबा, सॉरी बाबा फिर से डिस्कनेक्ट हो गया था बाबा मेरे। मैं अपना बात वापस लेती हूँ। मैंने कहा कि बूढ़ी माँ ने कितना अच्छा बोला कि कान्हा जी के कंधे पे जाएगी। भगवान करे सबका तकदीर वैसा ही हो बाबा, बस यही मैंने कहा था। शायद यही बात पे माँ तुलसी झर रही हैं। मैं अपना बात वापस लेती हूँ बाबा। आप मुझे जिस हाल में भी ले जाएंगे मैं वैसे ही जाऊँगी गुरु जी। आप मुझे देख देख के मुस्कुरा रहे हैं। आपका ये ब्लू वाला चोला मुझे बहुत पसंद आ रहा है बाबा। मैं नेक्स्ट टाइम ख्याल करूँगी कि ऐसा वाला टर्कोइज ब्लू है या ग्रीन है, जो भी है, ये कलर बहुत अच्छा लग रहा है। इसको मैं यहाँ कोलकाता में खोज के ले आऊँगी गुरु जी। बाबा मेरे पापा को देने के लिए हीलिंग देने के लिए आपका दिल तो शुक्राना है गुरु जी। जो भी काम आपने हाथ पकड़ के आगे बढ़वाया, तृतीय स्वरूप में आप आए हैं, 5-6 जन आगे सब गुरु लोग आए हैं, उसके लिए अंतम शुक्राना है बाबा। हमारा कष्ट भी ले रही हैं आप लोग, हनीबी के रूप में या तो तितली के रूप में बाबा, उसके लिए भी आप लोग का अनंतम शुक्राना है गुरु जी। मैं आज अपने इस 15 दिन के सेवा में से 7वें दिन का शुक्राना कर रही हूँ गुरु जी। 31 अक्टूबर से मैंने जपजी साहिब का पाठ भी चालू किया है, और अपने 15 दिन का शुक्राना सत्संग भी चालू किया है रात्रि वेला में। तो बाबा मेरे, कल यदि थोड़ा सा देर हो जाए बाबा, या आधे टाइम का यदि मैं नहीं कर पाऊँ गुरु जी, तो आप उसको ये मत करिएगा। मैं रात्रि वेला ज़रूर करके ही सोऊंगी, क्योंकि सेवा वाला तो मुझे करना ही पड़ेगा बाबा। आपका अनंत कोटि बार शुक्राना है गुरु जी कि आप हमें निरोगी काया देते दीजिए, तो निरोगी काया दे, सर्वदा भला कीजिए बाबा। और मैं उन आंटी के लिए भी अरदास करती हूँ बाबा, जिनके एक बेटे किडनी फेलियर से गुजर गए, और आपने उनको कहा कि उसका जीवन इतना ही था, पर यदि वो बचता तो तेरे जीवन बहुत तकलीफ में आ जाता। तो मैं उन आंटी के लिए अरदास करती हूँ कि उनका जो बड़ा बेटा है वो अच्छे से अपने काम धाम में लग जाए, और उसके मन में जो भी कुछ गलत विचार आए हों या अब कुछ मलाल हो या कुछ हो बाबा, उसको सब काटिए आप। आपके लिए क्या ही ना संभव है। वो आंटी 2 बच्चों की माँ हैं, तो अब एक ही रह गया उनको, तो उनको इसलिए टेंशन रहता है बाबा। आप उनके बेटे को, बड़े बेटे को भी ब्लेस कीजिए गुरु जी, ताकि वो बेटा अच्छे से काम धाम करे और अपने परिवार को संभाले। वो आंटी जी भी, उनके अंकल जी भी बहुत बीमार चलते हैं, क्योंकि उनको भी बाबा अपने बेटे का गम खाया जा रहा है बाबा। एक माँ ही दूसरी माँ का
कष्ट समझ सकती है बाबा। मेरा बेटा है, अच्छे से है, आपके कृपा से बहुत अच्छे से है, पर बाबा मेरे पास कोई खबर नहीं है। तो इसलिए माँ का तकलीफ दूसरा माँ समझती है। और उन आंटी ने कहा, मेरे संगत भाई बहनों, आप लोग ज़रूर से अरदास कीजिए, क्योंकि अपने से ज़्यादा दूसरों का अरदास काम आता है। तो मैं उस आंटी के लिए भी अरदास करती हूँ कि उनका बेटा बहुत बहुत अच्छे से अच्छा हो जाए, गुरु जी की संगत पक्की वाले बन जाए, ताकि और गुरु जी उनको ब्लेस करें, वो अपना परिवार संभालें। बस मेरे बाबा, यही मेरा आज का रात्रि वेला का 7वां दिन का शुक्राना सत्संग है। गुरु जी, आप इसको अपने चरणीशन में लगाइए और मैं अपनी सत्संग को स्थगित करके अमृत वेला में उठने की तैयारी करूँगी बाबा। थोड़ा देर ही सही, मैं अमृत वेला ज़रूर संभालूँगी मेरे बाबा, क्योंकि ये अमृत वेला हमारा, सॉरी बाबा, फिर से ऑफ हो गया। जय राम जय राम, जय जय राम, जय जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सात सारे संग छुपी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बाबा 0308 56% चार्ज है गुरु जी। मैं चुनकी कोलकाता से विपिन अंकल और सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पर 7 नवंबर अपने अमृत वेले का शुक्राना सत्संग आपके समक्ष, और मैं सोई हुई हूँ आपके समक्ष साझा कर रही हूँ बाबा। मुझे वो जो एसी का इतना देर तक प्रभाव पड़ा, उससे गले में बहुत तकलीफ लग रहा है। रात को वो ऐसा हो रहा था कि मुझे शायद फीवर आ जाए, तो मैंने पैरासिट खा लिया था आपको टच करा के। वो जो सोई हूँ बाबा, यही मैं अमृत वेले में उठी हूँ। मेरे गले से स्पष्ट आवाज नहीं निकल रहा है गुरु जी, इसके लिए आप मुझे क्षमा करिएगा बाबा। मेरे आज 7 नवंबर, आज आपको सुबह से ही मेरा हाथ पकड़ के सारा काम करवाना है। वो तबीयत जो है वो आप संभालेंगे, सब कुछ आपको संभालना है गुरु जी। आपका अनंतम शुक्राना है, आपने ठीक मुझे 3:03 पे उठाया। मैं उठ तो गई बाबा, और पैरासिट वगैरह खाने की वजह से वो झपकी आ रही थी, इसलिए 2-3 मिनट बाद ही बैठ के आपसे शुक्राना सत्संग साझा कर रही हूँ बाबा। मेरे आज आपके जितने संगत बच्चे इसको आप चाहते हैं कि आए, वो इस घर में आए बाबा। आपका अनंत शुक्राना होगा बाबा। बाबा मेरे गले में थोड़ा लग रहा है और लेटी हुई हूँ गुरु जी, स्पष्ट आवाज नहीं निकल पा रहा है बाबा। अब आप ही देखिए कि आप मुझे चंगा भला करेंगे शाम तक। बाबा इस तरह से मैं अपने समृद्ध वेले के शुक्राना सत्संग को स्थगित करके मैं लेटे लेटे ही वाणी सुनने की तैयारी करती हूँ गुरु जी। आज आप मुझे माफ करिएगा, लेकिन मैं लेट के ही सुनूंगी। सबको निरोगी काया दीजिए बाबा,
सर्वत्र सदा भला कीजिए, सब कुछ हृदय कला में रखिए प्रभु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, सिद्धि सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे मन में राम, तन में राम, रोम रोम में राम दे। राम सुमिर दे, ध्यान लगा दे, सूर जगत की प्राण दे। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम राम। जय जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। ये हमारा शुक्राना सत्संग है और हम अपना शुक्राना सत्संग विपिन एंड स्वामी आंटी जी के चैनल पर साझा करना चाहते हैं। और आज तारीख है 6 नवंबर, समय है 7:32। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारे संगत को जय गुरु जी, विपिन एंड स्वामी आंटी जी की पूरी टीम को ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना। संगत जी, एक हमारा शुक्राना सत्संग है कि हमें गुरु जी ने ये एकादशी पे हरिद्वार की यात्रा ब्लेस की थी। तो हम संगत जी हम वहाँ पे गए तो हमें जैसे हमारे गुरुजी हमारे अंग संगी चल रहे थे। हमारे कभी गुरुजी की बहुत गाड़ियाँ हमें नज़र आई, कभी दाएं कभी बाएं कभी आगे, और आगे ज़्यादा हमारे आगे आगे चल रही थी गुरुजी की गाड़ी। और एंजल नंबर बहुत, हर तरह के एंजल नंबर से हमें गुरुजी ने ब्लेस किया। और संगत जी लेकिन हम पहुँच तो गए थे टाइम से, लेकिन फिर वहाँ पे हमें संगत जी इतनी जानकारी नहीं ना थी एकादशी पे कि वहाँ पे घाट पे मतलब एक 365 की दीपदान करते हैं, तो सब वहाँ पे लोग कर रहे थे। तो मैंने कहा हम तो सामान ही नहीं लाए, जबकि हमारे पास घर में सारा सामान रखा हुआ था लाके हमने, लेकिन हम लेके नहीं गए। फिर हमने वहीं गुरुजी ने हमें फिर वहीं से अपना जो जोत बत्ती वगैरह सब कुछ दिलाया। और फिर हमने वहाँ पे गुरुजी ने छोटी सी सेवा ली हमसे। और फिर संगत जी वहाँ पे काफ़ी गुरुजी ने छोटी छोटी सेवा करवाई। और फिर हम वहाँ पे पंडित जी के पास गए, मंदिर में गए। फिर हम गुरुजी ने वहाँ पे भी पंडित जी को भी सेवा करवाई। हम यहीं से कपड़े लेके गए थे उनके लिए। और हमारी 2 दीदी थी साथ में, हमारे जीजा जी थे, तो हमने सब ने उनको वो कपड़े दिए। तो शुक्राना गुरुजी आपकी छोटी छोटी सेवा के लिए। और फिर संगत जी हमारा फिर हम वहाँ से 1 बजे फ्री हो गए थे। तो फिर तो हमारी दीदी को फिर हम पूछ रहे थे कि अब कहाँ चलना है। हमारी मतलब दीदी के बेटे ने गाड़ी करा के दी थी। तो उन्होंने फिर हम कह रहे, हमने ड्राइवर से पूछा भैया यहाँ पे कोई ऐसी आसपास की जो जल्दी से जाके आ सकते हैं, क्योंकि मंशा देवी संगत जी हमें अभी एकादशी से 4-5 दिन पहले ही जाके आए थे, पिछले मंडे में। तो फिर वो कह रहे थे, हमारी दीदी बोली कि ना सरदारा चलते हैं। फिर हम वहाँ गए, वहाँ से हमने जल लिया। तो लेकिन संगत जी आते आते हमें काफ़ी लेट हो गया था, हमें 12 बज गए थे आते आते। अब और संगत जी क्या हुआ कि हम कॉलोनी घर के पास आके थोड़ी सी दूरी पे ही हम ये लक्ष्मी नगर में रहते हैं, तो वहीं पे घूम रही है गाड़ी। लेकिन हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, क्योंकि हम तो अकेले कहीं जाते इतने नहीं हैं। और रात को 12 बजे थे तो गाड़ी मतलब आस पास कभी कहीं से लोकेशन से घूम रही है। संगत जी 1 घंटा हो गया वहीं पे, सब पता नहीं गुरु जी ने कौन सा कष्ट काटा था। तो काफ़ी 1 घंटे हम आसपास में घूम रहे थे। फिर हम कड़कड़डूम आके तब जाके हमें रास्ता समझ में आया, लक्ष्मी नगर का पूरा सीधा रोड जो जा रहा है मेट्रो के साथ साथ। तो शुक्राना गुरुजी। और जैसे हम वहाँ पे चाय पी रहे थे तो हमें काई तितली के रूप में दर्शन हुए। और ये शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना हमें अथवा वो हरिद्वार की यात्रा ब्लेस करने और सदारा की। और संगत जी क्या हुआ, हमारी दीदी ने बोला था कि
ऐसे करियो ना, साड़ी लेके आइयो हमारी तरफ से। तो एक दीदी ने तो 2 साड़ी मंगाई थी कि 2 बहनों के लिए, और एक ने जो हमसे बड़ी है उन्होंने एक मंगाई थी हमारे लिए। तो संगत जी क्या हुआ, उनको तो हमने साड़ी दे दी। तो हमारी एक साड़ी हमें समझ में नहीं आई थी, तो वो हम चेंज करने गए थे, तो उन्होंने चेंज तो कर दी थी। तो संगत जी क्या हुआ, हम घर पे बहुत प्यारी साड़ी लग रही थी वो, तो जैसे ही ऐसे हम कभी खोलते नहीं हैं, ये रख देते हैं वैसे ही लाके कि चलो बाद में तैयार करवा लेंगे, रख देते हैं। लेकिन पता नहीं क्यों उस दिन हम जैसे लाए वैसे ही हमने, चलो मैंने कहा खोल के देखते हैं साड़ी को, और हमने संगत जी साड़ी खोली, और वो अंदर से पूरी जगह जगह से छेद हो रहे थे उसमें साड़ी में। हमारा इतना दिल दुखा कि इतनी प्यारी साड़ी, और ये तो सारी फटी हुई है साड़ी। और संगत जी बिल्कुल फ्रेश माल था, पैकिंग बिल्कुल अच्छी साड़ी खोल के दी थी उन्होंने हमें। तो हमने उनको फ़ोन किया उसी वक्त कि मैंने कहा भैया अभी हम साड़ी लेके आए हैं जो जगह जगह से सारी कटी हुई है। तो कह रहे ऐसे कैसे हो सकता है, हमने तो बिल्कुल फ्रेश माल दिया है। तो मैंने कहा भैया अभी अभी बस हम जस्ट आके, पता नहीं क्यों गुरुजी ने तो डाला हमारे मन में कि तो इसको खोल, और हमने उसको खोलते के साथ ही, तो मैंने कहा हमने अभी अभी फ्रेश माल दिया था वो ठीक है, लेकिन ये हमने जब खोल के देखी तो सारी अंदर से कटी हुई थी। फिर उन्होंने कहा ठीक है आप कल ले आना, कल चेंज कर देंगे। तो संगत जी फिर हम दूसरे दिन लेके गए, तो उन्होंने भी देखा तो सारी अंदर से कटी हुई थी। तो कह रहा हाँ ये कटी हुई है, और उन्होंने फिर आसानी से बदल दी। तो शुक्राना गुरुजी, आपका अनंत अनंत शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। नहीं तो हम संगत जी उसको ला के ऐसे ही रख देते, और अगर बहुत बारी होता है कि किसी को दे भी देते हैं, तो संगत जी ये कितना अजीब सा लगता है कि अगर किसी के पास चली जाए फटी हुई साड़ी, तो गुरुजी आपने हमारी साड़ी चेंज करवा दी। एक ही बार जाने में उन्होंने आराम से चेंज कर दी। गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना। और एक शुक्राना अभी हमारा हम कुछ समय बाद करेंगे, 20 तारीख के बाद। तो और हम अपना सारी संगत का भी बहुत बहुत शुक्राना करते हैं, और हम अपनी माँ काली का, भद्रकाली का, आदिशक्ति का, राधे जी का, शीतला माँ का, कालरात्रि का, सारी माताओं का, नौ देवी का अनंतम अनंतम शुक्राना करते हैं। प्रभु राम जी का, कान्हा जी का, और हमारे कुल देवी देवताओं का, 33 कोटि देवी देवता का, सबका शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंत शुक्राना। बालाजी महाराज का भी शुक्राना। इसी के साथ हम अपना शुक्राना सत्संग विराम करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी अगर हमसे बोलने में कुछ गलती हो गई हो तो उसके लिए हमें क्षमा करना, और हमारा शुक्राना किया हुआ शुक्राना गुरु जी के चरण कमल में समर्पित इसे स्वीकार करना। गुरु महाराज ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना।